नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। लास्ट वीक राहुल गांधी के ऑफिस से मेरे को फ़ोन आया कि आप राहुल गांधी से मिलना है आपको। राहुल गांधी के PA उनका नाम है K राजू और पूरा नाम है पप्पूला राजू। मैं बोला राइट, आ रहा हूँ मैं आपके पास। अपॉइंटमेंट मेरा फिक्स हुआ, राहुल गांधी जी से जाके मैं मिला और राहुल गांधी जी को जाके मिलते कि मैं बोला हूँ कि कांग्रेस हमारी पहली मोहब्बत है। 2009 में हम राजशेखर रेड्डी साहब के पास गए थे कि हम हमको टिकट दीजिए। राजशेखर रेड्डी साहब क्लियर कट हमारा MIM के साथ मैच फिक्सिंग है, हम आपको नहीं देख सकते, आप दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में चले जाइए। जब मैं प्रजाराजम में गया, इलेक्शन लड़ा, सेकंड आया, 5000 वोट से हारा। और आपको प्रजाराजम की हिस्ट्री मालूम, प्रजाराजम कांग्रेस में आ गई, टोटल मर्जर। उसके बाद में मेरे को कांग्रेस स्पोक्स पर्सन दिए। रात और दिन हम कांग्रेस के लिए काम करें, नामपल्ली के लिए काम करें। जैसा वक्त आया 2014 टिकट का, फिर MIM से अलायंस, मैच फिक्सिंग, आप जो भी बोलो, फिर टिकट मेरा, मैं हकदार था, फिर मेरे को टिकट नहीं मिला। उसके बाद में मैं TDP को गया, TDP से टिकट लाया, 2014 चुनाव लड़ा, 50,000 वोट आए, सेकंड आया फिर उसके बाद में सेकंड चुनाव के बाद अपने कारोबार में लग गया। और जो भी मेरे लेवल में सोशल सर्विस होती, मेरा ऑफिस खुला हुआ है, मेरे लोग भी मेरे साथ ही थे, और जो भी काम में है कोई भी पार्टी के बैनर के नीचे मैं नहीं कर रहा था। अब जैसा राहुल गांधी साहब मेरे को बुलाया और उनके सामने बैठा मैं बोला बोलिए साहब क्या करना है। तो राहुल जी बोले आप 2019 में चुनाव लड़ना। बोला फिर साहब आप MIM से फिर मैच फिक्सिंग करें तो। राहुल गांधी जी क्लियर कट बोले, जो पॉलिटिकल पार्टी उत्तर प्रदेश में, बिहार में, महाराष्ट्र में और आने वाले दिनों में कर्नाटका में बीजेपी से अलायंस कर ले रही, बीजेपी से मैच फिक्सिंग कर ले रही, बीजेपी से पैसे ले रही, अंदरूनी तरीके में लेके कैंडिडेट ठहरा रही कांग्रेस का वजूद खत्म करने के लिए, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी से हम नहीं मिलते। अब तो मैं असदुद्दीन को एक RSS एजेंट की तरह देखता हूँ। उनकी हकीकत मेरे को नहीं मालूम थी, अब मेरे को मालूम हो गई। वो टाइम पे स्टेट में जरूरत थी उनके साथ चलना, जब वो टाइम के सीनियर समझे थे कि वो मुनासिब है। अब मैं समझ रहा हूं नहीं, तो मेरे को तेलंगाना में सेक्युलर लीडर्स होना, स्पेशली मेरे को हैदराबाद, ग्रेटर हैदराबाद से सेक्युलर लीडर्स होना जो काम की बुनियाद पे बात कर सकते। तो आपके बारे में प्रोफाइल जब मुझे पता चला तो मैं राजू साहब को बोला बुलाइए। मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाह रहा हूँ कि राहुल गांधी जी साहब के पास मैंने गया, राहुल जी के पास से मेरे को फोन आया, ये अल्लाह का एहसान है, इसमें कोई तकब्बुर गुरूर की बात नहीं। और क्लियर कट राहुल जी बोले आप जाइए काम करिए। और जो मीटिंग में राहुल गांधी मेरे को बुलाए, वहाँ पे उत्तम कुमार रेड्डी कांग्रेस प्रेसिडेंट साहब और स्टेट के इंचार्ज कुंटिया साहब वहाँ पे अवेलेबल थे और वो गारंटी दे चुके हैं कि आप काम करिए, टिकट आपको हम देंगे। इमीडिएटली उत्तम साहब बोले 26 के दिन यूसुफ बाबा दरगाह आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, आ जाइए, इससे बेहतरीन मौका नहीं मिलता आपको। उसके बाद में प्रजा चैतन्य यात्रा जो है आप उसमें शामिल हो जाइए। फर्स्ट फेज जो 17 दिन का है उसमें आप आ जाइए, हमारे साथ रहिए। तो ये इनविटेशन कांग्रेस से आया। आज मैं गया यूसुफ बाबा दरगाह, कुंटिया साहब, उत्तम साहब, शबीर अली साहब, अंजन कुमार यादव, जितने भी सीनियर थे, हनुमंतराव, अजहरुद्दीन थे, तमाम लोग मुझे वेलकम किए और कांग्रेस में कंडवा पिना के मेरी एंट्री करवा दी। मेरी आज खुशी का आलम मैं आपको बता नहीं सकता लफ्जों में, क्योंकि मेरा मिजाज सेक्युलर, कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान में सबसे बड़ी सेक्युलर पार्टी, तो दोनों का कॉम्बिनेशन, हम सेक्युलर और कांग्रेस सेक्युलर, और MIM से वो दूर, इंशाल्लाह विन विन सिचुएशन रहेगा। और नामपल्ली में इंशाल्लाह आप लोग के पूरों का ताउन रहेगा। आप लोग पूरे जने मेरे को साथ देंगे, आप लोग पूरे जने मेरे हक में दुआ करेंगे और इंशाल्लाह नामपल्ली चुनाव कांग्रेस की टिकट पे हम सब मिलके जीत जाएंगे।